क्यों होता है भगवान का अवतार? कहा जाता है महाराज, जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अरे हरई कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब महाराज भगवान का अवतार होता है। क्योंकि पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। और ऐसी बात नहीं है, कलयुग में भी परीक्षित महाराज बहुत अधर्म हो रही है, थोड़े अधर्म नहीं बहुत अधर्म हो रहे हैं। क्योंकि विद्वान यहाँ तक लिखते हैं, बोलो कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कलयुग में कैसे कैसे पाप हो रहे हैं, सुनो। तू जिसका पिया था कन्हैया और पर मार खाती वो गैया। तू जिसका पिया था कन्हैया और पर मार खाती वो गैया। पूछड़ खाने में मां कट रही, पूछड़ खाने में मां कट रही है और थाली में मां बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है भैया, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। कलयुग में बहुत पाप हो रहे। जिस गाय की हमें पूजा करनी चाहिए, जिस गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वो तो महाराज रोडन पे मार खाए रहे। और यहाँ तक आज के जमाने में तो गाय काटी भी जा रही। संतों की कोई पूजा नहीं करता, संतों को कोई मानने वाला नहीं है, ब्राह्मणों को कोई मानने वाला नहीं है। और कुत्तन को गाड़ी ऐसी वाली गाड़ी में बिठा बिठा के महाराज लेवाए जा रहे हैं, एसी वाले कमरा में कुत्तन को व्यवस्था करी जा रही। तो ऐसा ऐसा जमाना है, कलयुग में बहुत पाप हो रहे। अब जब व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि सूर्य वंश में राम का अवतार हुआ, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, नाथ आपने मुझे बता दिया कि सूर्य वंश में राम का अवतार हुआ, मेरे मन में एक लगन लगी है। तो सुखदेव जी महाराज बोले, कौन सी लगन? तो महाराज परीक्षित ने जवाब दिया कि आप मुझे वो कथा सुनाइए जिसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे और साथ में रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया और पृथ्वी के जो पाप थे उन पापों को हल्का किया। तो आप कृपया कर
मुझे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र की कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, हे राजन परीक्षित, अगर तुम श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। राम का अवतार हुआ था सूर्यवंश में, कृष्ण का अवतार हुआ था चंद्रवंश में। अब सुनो चंद्रवंश में प्रभु का कैसे अवतार हुआ। महाराज चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ चंद्रमा से। कैसे हुआ? नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। ध्यान से सुन लेना बुजुर्गों। अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुररवा, और इन पुररवा के घर में 6 बालकों ने जन्म लिए। देखिए कहा जाता है वंशावली तो बहुत बड़ी होती है महाराज। हाँ, बहुत बड़ी वंशावली होती है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप लोगों से ही कहा जाए कि आप अपनी 10 पीढ़ियों तक के नाम बताए दो, तो बता लियो? बताओ बुजुर्गों, बता लोगे? 10 पीढ़ियों तक नाम पूछे जाए तो बता लियो? कोई नहीं बता पाए, क्योंकि मनुष्य को केवल 3 या 4 पीढ़ियों तक ही नाम याद रहते हैं, उसके बाद नाम याद नहीं रहते। तुम्हें कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है? बस 2। तुम्हारे पापा, तुम्हारे पप्पा। बताओ। अच्छा तुम्हारे पप्पा के पप्पा का नाम कहा तो बंदे बेटी तक आप पूछ रहे हो? तुम्हें 2 पीढ़ियों तक नाम याद है बस? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो महाराज वंशावली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन भागवत जी में ये चंद्रवंश की जो वंशावली आई है वो संक्षेप में आई है। तो पुररवा के पुत्र हुए महाराज 6 पुत्र होने के बाद में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। ये विश्वामित्र जो थे ये गाधी के पुत्र थे, और इन विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिए। 100 बालकों जन्म होने के बाद में इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और इन नहुस के घर में परीक्षित महाराज 6 बालकों ने जन्म लिए। नहुस महाराज के घर में दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति। याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ में याति का विवाह हुआ। याति के यहाँ पर 2 बालकों ने जन्म लिए। एक का बड़े का नाम था यदु, और यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ ये सुनो। इस चंद्रवंश में प्रमाण ये मिलता है कि 56 पीढ़ियों के बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद? 56 पीढ़ियों के बाद में इन यदु के वंश में महाराज श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के यहाँ पर एक बालक हुआ था जिसका नाम पड़ा था महाराज कंस। कंस की बहन थी देवकी। देवकी के यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ था। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, नाथ कृपया करिए चरित्र मुझे विस्तार से सुनाइए। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें जरूर विस्तार से सुनाएंगे। एक समय की बात, चंद्रवंश के राजा हैं जिनका नाम है आहुक, और आहुक राजा जो है इनका शासन चल रहा है मथुरा पर। तो आहुक का शासन जब मथुरा पर चला तो इन आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिए। कौन कौन से? आहुक के बड़े लड़का थे जिनका नाम था उग्रसेन, और छोटे लड़का जो थे उनका नाम था देवक। तो जब उग्रसेन और देवक धीरे 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 बड़े हो गए तो आहुक ने सोचा कि मेरा बेटा जो उग्रसेन है वो बड़ा हो गया है, विवाह कर दे। तो उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा नाम की कन्या के साथ में। उग्रसेन का विवाह हुआ। उग्रसेन बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। आहुक महाराज के ऊपर धीरे धीरे वृद्धावस्था
वृद्धावस्था आ गई, यानी बुढ़ापा आ गया। परीक्षित महाराज, आहुक महाराज के ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो आहुक ने सोचा कि हम अपना शासन उग्रसेन को दे दे और वन में जाकर के हम भजन करें। अब मेरा शासन करने का मन नहीं है। पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, जब उनके ऊपर बुढ़ापा आ जाता तबे मोह माया छोड़ के और कहाँ चले जाते? वन में। तुम तो चले जाइयो जब बुढ़ापा आ जाए। अबे तो तुम नहीं हाँ। तो पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो महाराज जब बुढ़ापा उनके ऊपर आ जाता था तो बुढ़ापे में वो वन में चले जाते थे भजन करने के लिए, राज्यपाट छोड़ करके।